है समय को ना गवाते हुए। पहला क्या है, दिख रहा है ये है? चलो ठीक है। दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा, है ना। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लिए, ये संख्या 2 से विभाज्य है, हाँ, कैसे पकड़ोगे? अंतिम संख्या क्या है? केवल अंतिम संख्या देखनी है, अंतिम अन्य संख्या के अंतिम अंक देखना है ना। संख्या के अंत में यदि क्या क्या रहे, 0, 2, 4, 6 और 8, किसी संख्या के अंतिम अंक देखना है ना, लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट देखना है, अंतिम अंक। अच्छा, ये संख्या 2 से विभाज्य है। कैसे विभाज्य है? लास्ट में 4 है और ये संख्या 2 से विभाज्य है नहीं है, क्योंकि अंतिम में 1। अच्छा, अब ये संख्या विभाज्य हो जाएगा और ये संख्या विभाज्य है। ये संख्या ठीक है। किसी संख्या के अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, है ना। यानी अंतिम अंक, ये अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0, यानी 0, 2, 4, 6 या तो 8। ठीक है। संख्या कितनों बड़े रहे, चाहे वो 5 अंकों वाले रहे, 10 अंकों वाले रहे, 20 अंकों वाले रहे, केवल क्या देखना है? अंतिम अंक देखना है। चलो ठीक है। अगला, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के सम 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य। सम मतलब जोड़, संख्याओं का जोड़। यदि किसी संख्या के सम यानी योग, यदि किसी संख्या के अंकों का सम लिखो, अंकों का सम मतलब योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि हम लिख देते हैं
1 2 3। क्या 123 जो है 3 से विभाज्य है? तो इन्हें चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को सभी अंकों को जोड़ना है। तो जोड़ो 1 + 2 + 3। तो और इसमें कितना से भाग दे के देखना है, चेक करेंगे तो 3 से। तो जोड़ने के बाद कितना होगा, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 3 कितना हुआ 6, यानी 6/3, यानी 3 से कट रहा है ना पूरा पूरा। तो इसका मतलब है कि 3 भी क्या है, 123 भी 123 जो है 3 से विभाज्य है। अगला संख्या एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं तुम्हें चेक करना है। तो जोड़ो 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, यानी 18 से अगर 3 से भाग देते हैं तो भाग लग रहा है, यानी ये भी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। अगला एग्जाम्पल, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, तो चेक करो। जोड़ो सभी अंकों को, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 0 12 ही, यानी ये संख्या जब सभी अंकों को जोड़ रहे हैं तो 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या क्या है 3 से विभाज्य। ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो जोड़ो सबको, 8 4 12, 12 3 15, अब 15 और हिन्ना 3 6 21, 21 9 30, 30 में 3 से भाग लग रहा है ना, यानी ये संख्या भी क्या है 3 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है ना। अगला एग्जाम्पल, तो ये संख्या चेक करके देखो, 5217 3 से कट रहा है, जोड़ो 5 2 7 1 8 7 15, यानी ये भी संख्या क्या है 3 से विभाज्य है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये संख्या को चेक करो, 6 2 8 8 और 16 6 22, 22 कट रहा है 3 से, नहीं, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो 3 के विभाज्यता का नियम समझ में आया, सभी संख्या के सभी अंकों का सम यानी योग 3 से अगर विभाज्य हो तो संख्या 3 से कटेगा। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? चलो अगला, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य का क्या नियम है, संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक है ना, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए तभी होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, यानी 4 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, संख्या का अंतिम का 2 अंक। जैसे मैंने लिख दिए हैं, कितनों जो लिखना है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो इसका अंतिम का 2 अंक देखो, अंतिम का 2 अंक क्या है 62, तो क्या ये 4 से कट रहा है, भाग दे के देखो, नहीं कट रहा है, शायद 4 से कट रहा है नहीं, तो ये संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस संख्या का चेक करो, अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक क्या है 0 और 8, तो भाग देंगे 4 से, कट रहा है, तो ये संख्या क्या है विभाज्य है। इस संख्या का देखो 4 से विभाज्य है, तो अंतिम का 2 अंक केवल देखेंगे, कितना है अंतिम का 2 अंक 48, ये संख्या 4 से कट रहा है ना। समझ में आया? अंतिम का 2 अंक जो है कटना चाहिए, किससे 4 से, तब पूरा संख्या 4 से जो क्या होगा कट जाएगा। ऐसे हम भाग दे के देखेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा। अगर मुझे विभाज्यता का नियम अगर मालूम है तो मुझे भाग देने की आवश्यकता है ही नहीं।
फटाक, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत। समझ गया? अब आगे है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? अंतिम यानी अंतिम में अंक 0 या तो 5। इस यानी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। यानी संख्या के अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या तो 5 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगा? 5 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने दे दिए 1 2 0, क्या ये 5 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि अंतिम में क्या आया? 0। अच्छा 6 8 2, क्या ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम में क्या आ गया? 2। 6 2 9 3, ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा 6 3 9 2 0, ये 5 से कटेगा? कटेगा। अच्छा 1 2 3 4 5, क्या ये 5 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि अंतिम में 5 आ रहा है। जी 5 से विभाज्यता का नियम तो और सिंपल है, केवल अंतिम में संख्याएं देखनी है, 0 या तो 5। दोनों में कोई संख्या रहेगा तो 100% क्या होगा? वो 5 से कटेगा। समझ में आया? और 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 6 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या 6 से विभाज्यता का नियम जो है क्या है? वो संख्या 2 से और वो संख्या 3 से अगर विभाज्य होगा तो संख्या 6 से भी क्या होगा? विभाज्य। यानी कोई संख्या यदि वो 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगा। यानी कि जो फैक्टर वाली संख्या होती है ना, तो उसका फैक्टर तोड़ेंगे और वो उस फैक्टर से अगर कटेगा तो वो उस संख्या से भी कटेगा। जैसे कि 6 का फैक्टर क्या है? 2 3। फैक्टर मतलब गुणनखंड। 6 का गुणनखंड तोड़ो, 6 का गुणनखंड तोड़ेगा 2 गुना 3 नहीं होगा। जैसे कि हमको 12 का तोड़ना है, और ये भी याद रहे किसी संख्या का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो उस फैक्टर का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी। जैसे कि अभी तुरंत तुमने देखा कि अगर कोई संख्या 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा तो वो संख्या 6 से कटेगा। यानी 3 से भी कट गया, 2 से कट गया तो वो 6 से कट जाएगा। तो ये रूल्स तभी होगा, यानी कि ये रूल्स तभी लागू होगा जब 2 और 3 के बीच एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 हो रहा है। फिर ये अच्छा 8 का फैक्टर तोड़ेंगे हम इसको 4 गुना 2, तो क्या ये सही है कि जो संख्या 2 से कटेगा और 4 से कटेगा तो 8 से कट जाएगा? चेक करके देख लो। 12 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट रहा है और 4 से कट रहा है, लेकिन क्या 8 से कटेगा ही नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि 4 और 2 का जो है कॉमन फैक्टर जो है कितना हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, यानी 1 नहीं हो रहा है, ज़्यादा 2 हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? फैक्टर का 1। ये ध्यान रखना है विभाज्यता के नियम में। अच्छा 12 के लिए, फिर 12 के विभाज्यता का नियम क्या है? इसका फैक्टर तोड़ो 4/3 में, यानी जो संख्या 4 से कटेगा और 3 से कटेगा वो संख्या 100% 12 से भी कटेगा। एग्जाम्पल दे के देख लो। जैसे 48 ले लेते हैं। 48 देखो 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो क्या 12 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, कट रहा है ना। अच्छा इसमें 3 लगा दो। अगर 3 लगा देते हैं तो ये केवल 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, तो 12 से कैसे कटेगा? दोनों से कटना चाहिए। अच्छा अब इसमें 0 लगा देते हैं तो फिर भी नहीं होगा, होगा? नहीं होगा। अच्छा अगर 6 लगा देते हैं तो फिर भी ये 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। हाँ अगर 0 लगा देते हैं तो ये संख्या अब 3 और 4 दोनों से कट रहा है, तो ये 12 से 100% कटेगा। चेक करके देख सकते हो।
समझ में आ गया। और उसी तरह जो है तुम और भी संख्या ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि फैक्टर जब उसका तोड़ेंगे उस फैक्टर का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तभी होगा ये, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया। चलो तो 6 का समझ में आ गया विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 से कटेगा, है ना, जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम 36। 36 में देखो 2 से कट रहा है कि नहीं, ये 36। अब देखो 6 से कटने के लिए, यानी 6 का विभाज्यता को जानने के लिए, तो तुम उससे पहले तुम्हें 2 का आना होगा, ये 2 का जानना होगा, उसके बाद 3 का जानना होगा, तभी तो 6 का होगा ना। तो पहले तुमको 2 और 3 का पता ही नहीं, तो 6 कैसे पता करेगा। तो बोलो भाग दे के देख लेंगे, है कि नहीं। जब तुम भाग दे के देख ही लोगे तो फिर विभाज्यता का नियम क्या। तो देखो 36 जो है 3 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो 6 से कटेगा। अच्छा 0 लगा दो, तो तब फिर भी दोनों से कट रहा है, 3 से भी और 2 से भी, तो 6 से भी कटेगा, है ना। इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना है 6 का विभाज्यता। तो फैक्टर वाली संख्या समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे 7 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये अभाज्य संख्या वाला है तो ढेरी, 7 है, 11 है, 13 है, समझ गया। हम बताएंगे, अगर तुम विभाज्यता के नियम को अच्छे से अगर समझ गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बढ़िया से, और अच्छे से तुम बना लेते हो, तब हम तुम्हें जो है 37 का, 23 का, 41 का, सब का बताएंगे। समझ गया। चलो 7 का देखो। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता है मालूम किसी को। ये प्राइम फैक्टर है, यानी अभाज्य गुणनखंड संख्या है ना। 7 को तोड़ेगा तो ये प्राइम फैक्टर। 7 अभाज्य संख्या चाहिए कि नहीं, प्राइम नंबर्स। 7 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, प्राकृतिक तो है ही, लेकिन ये विषम भी संख्या है और अभाज्य है। तो इसका कैसे हम निकालेंगे, हम कैसे पता करेंगे विभाज्यता का नियम। समझो, किसी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करने के बाद शेष बची संख्या में घटाते हैं। यदि वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा तो टोटल संख्या भी 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। सिंपल है। और भी तरीके होते हैं, और ढेरी तरीका होता है, समझा। कोई एक तरीका तो जानो। देखो हम तो सब का भी बताएंगे, पहले जितना बताएंगे पहले उतना तक क्लियर करोगे तब समझो इसको। जब संख्या के अंतिम अंक का कितना गुना, 2 गुना करके शेष संख्या में घटाया जाए और वह 7 से विभाज्य हो, तो सभी संख्या 7 से विभाज्य हो तो वह सभी संख्या क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। अभी तुरंत एग्जांपल लेके समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। भाषा से भी ज़्यादा किसे समझते हैं, उदाहरण से, है कि नहीं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे, ठीक है, एक हम इसमें उदाहरण कोई दिया गया है, नहीं दिया है। 2429 जैसे दिया हुआ है, 2429 ये संख्या तुम्हें चेक करना है 7 से विभाज्य है या नहीं है।
तो मैंने क्या बताया, इसके अंतिम अंक का 2 गुना करके हम क्या करेंगे, शेष बचे संख्या में घटाएंगे। तो अंतिम में क्या है, 9 है, उसका 2 गुना करो, 18 हो गया। 18 को किस में घटाएंगे हम, 242 में। तो घटाओ, यानी कि 242 में कितना घटाएंगे, इसका 2 गुना, यानी अंतिम संख्या का 2 गुना, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो कितना होगा, 4 2 फिर 2। तो फिर भी देखो संख्या 12 ही हो रहा है ना। यदि वो संख्या 12 हो गया तो इसको भी चेक करना होगा भाग देके। इससे बढ़िया है कि फिर हम अंतिम संख्या का 2 गुना करो। तो 4 है, 4 का 2 गुना करो, कितना हो जाएगा, 8। 8 को किस में घटाएंगे हम, इसमें। 8 को इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब तो पता चल गया ना, 14 में भाग दो किससे, 7 से। कट रहा है, इसका मतलब है कि टोटल संख्या 7 से क्या होगा, विभाज्य। किस किस को समझ में आया, सबको आ गया, वेरी इंटेलिजेंट। ये है 7 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो समझ में आया, कैसे कैसे चेक करेंगे, अंतिम संख्या का 2 गुना करके हम इसमें घटाते हैं। घटाए तो कितना हुआ, 224। फिर हम अंतिम संख्या का 2 गुना करके शेष में घटाते हैं, यहाँ लिख दिए हैं, शेष संख्या में घटाते हैं तो कितना हो गया, 14। अब मुझे घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, और एग्जाम्पल लो, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। 154 14, यानी कि 15,414, इसको चेक करो। तो ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करोगे, अंतिम संख्या का 2 गुना करो। तो 4 दूनी 8, 8 घटाओ, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब तरह भाग घटाओ, भाग फटाफट। तो यहाँ 3 होगा, 3 और यहाँ 3, तो फिर इसका 2 गुना करो, 6 घटाओ, तो ये हो जाएगा 7 4 7 4 और नहीं, ठीक है। फिर इसका 2 गुना करो, 14 14, ठीक है, यानी 0 आ गया ना, ठीक है। 0 में या तो 7 से विभाज्य हो या तो संख्या क्या हो, 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है। अंतिम संख्या का 2 गुना करना है, 2 गुना करके हम क्या करेंगे, संख्याओं में घटाएंगे, ठीक है। और घटाने के बाद जो संख्या आएगा ना, उसमें भाग देंगे। ये रूल्स किसके लिए बढ़िया होगा, जो छोटा छोटा 3 3 4 4 5 5 डिजिट का रहेगा ना संख्या, उसके लिए अच्छा होगा। जो बढ़ा रहता है ना संख्या बरकी को, तब उसके लिए और दूसरा नियम होता है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जब भी पूछेगा तो ये 2 अंक का ढेरी होगा, जैसे कि और दे देते हैं, इसको चेक करना है। तो देखो 4 दूनी 8 घटाओ, तो ये हो गया तुम्हारा 5, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ फिर 10 घटाओ, तो कितना हो गया यहाँ पे 7 और 6, यानी कि ये नहीं कट रहा है ना, 8, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, ये इसका मतलब ये जो क्या है 7 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो 7 के विभाज्यता का नियम समझ में आया। चलो अब अगला जो है पढ़ेंगे हम 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता, जो 4 का विभाज्यता था वही है। 4 में क्या था, अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए और इसमें 3। 2 का फैक्टरला जैसे है ना, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6। तो समझो यहाँ से 2 पर पावर 1 का मान कितना, 2, इसके लिए तो जनता है। और 2 पर पावर 2 मतलब क्या, 4 हो गया, यानी इसका मतलब जितना पावर है ना उतना अंक कटना चाहिए। यानी अंतिम का 2 अंक अगर कटेगा तो 4 से विभाज्य होगा, अगर अंतिम का 3 अंक कटेगा तो वो 8 से विभाज्य होगा, अंतिम का 4 अंक कटेगा तो वो 16 से विभाज्य होगा, अंतिम का 5 अंक कटेगा तो वो 32 से विभाज्य होगा, अंतिम का 6 अंक कटेगा तो वो
64 से विभाज्य होगा। देखो कितने मैंने बता दी विभाज्यता, यानी 2 का सारा फैक्टर। जो अंतिम का अगर 3 अंक कटेगा तो 8 से विभाज्य होगी, अगर अंतिम का 4 अंक कटेगा 16 से विभाज्य होगा, अगर अंतिम का 5 अंक कटेगा तो वो 32 का। उसके बाद फिर हम 25 का भी फैक्टर बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे 5 है तो जन्मे करता है, अंतिम में एक संख्या होना चाहिए 0 या तो 5, लेकिन 25 के लिए तो 25 में क्या करना है, 5 के स्क्वायर कर दो। यानी इसका मतलब क्या, अंतिम का 2 अंक अगर 25 से कटेगा, है ना, तो पूरा कटेगा। अगर 5 पर पावर 3 करो, यानी अंतिम का कितना अंक, 3 अंक अगर 125 से कटेगा तो टोटल संख्या 125 से कट जाएगा। समझा? तो जो इस चीज़ों को समझ सकता है समझ लो, और ये काफ़ी कम देगा ये विभाज्यता का नियम, ठीक है, इसको ध्यान रखने का। 8 से विभाज्यता तो जानवे की अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। अच्छा, इससे पहले जो है कौन कौन विद्यार्थी विभाज्यता का नियम पढ़ा था? और कोई नहीं? तू सबने पढ़ी है विभाज्यता का नियम? नहीं पढ़ी? कहीं नहीं? ऐसे तब बड़ी हो गई हैं? लो जी, देखो ये सब लोग पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? स्कूल में पढ़ा है? तो यहीं पढ़ा है, सब लोग यहीं पढ़ा है, और कोई नहीं पढ़ाते। सब कुछ पढ़ाने का ठेका हम ही लेंगे, हैं? करे सब कुछ ठेका हम ही ना है, बताओ, और सब फोकट में रह रहा है। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, इतना से अगर इतना आसान ही रहता ना तो सब लोग पढ़ा देते और सब बच्चे जानते इनको, समझ गया? जब भाग देने नहीं आता 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को अच्छे से, तो विभाज्यता के नियम कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? इससे पहले तुम्हें संख्या को पकड़ना होगा। मैंने अब मैंने इतना संख्या लिख दिया पहले, अब किसी बच्चों को ये भी नहीं पता कि 2429 है, गए काम से। अभी बच्चों को यही नहीं मालूम कि ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, है ना, 20 करोड़, 70 लाख, 73,448। ये जानेंगे तब ना, तब विभाज्यता के नियम को इतना आसान। लेकिन तुम्हें 6 क्लास में ये पूरी तरह से आना चाहिए, नॉर्मल तरह जो होते हैं, क्योंकि 6 क्लास में ये विभाज्यता का नियम दिया गया है, एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है कि नहीं? तब सीखना ज़रूरी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं, अच्छा 10 का भी विभाज्यता का नियम बताना होगा? नहीं, अंतिम में क्या होना चाहिए? 0 खाली हो जाना चाहिए, 10 से कटेगा। 100 से काटने के लिए अंतिम में 2 0 होना चाहिए, कट जाएगा। 1000 से भाग देने के लिए अंतिम में 3 0 होना चाहिए, कट जाएगा। सिंपल, वेरी आसान। ये संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है तो चेक क्या करेंगे? 3 अंकों में भाग देंगे, 8 से, ज़्यादा नहीं, 3 अंकों में, तो भाग दो। 8 से 56, 8 से 56 हो गया, कितना हो जाएगा? इधर 7 ना बचेगा, यहाँ ये 70 हो जाएगा, नहीं कटेगा ये, तो इसका मतलब ये 8 से नहीं कटेगा। चलो ठीक है। अच्छा 2 दे दिए तो अब ये जो है 8 से कट गया, है कि नहीं? चलो, अच्छा ये संख्या 8 से कटेगा क्योंकि अंतिम अंक जो है 8 से कट रहा है। चलो ठीक है, तो ये संख्या 8 से कटेगा क्योंकि अंतिम अंक जो है 8 से कट रहा है, यानी अंतिम क्या गो अंक? 3 गो। तो विभाज्यता के नियम 8 क्या? 8, 16, 32, 64 सब का तुम पता लगा सकता है। अब है तुम्हारा नेक्स्ट 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, तो 9 से विभाज्यता क्या है? जो 3 का है, सभी संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए। सम मतलब जोड़।
सभी संख्या का सम, सम बोले तो योग 9 से कटना चाहिए। कटना मतलब क्या? 9 से भाग लगना चाहिए, कटना चाहिए। जैसे अच्छा, ये 9 से कटेगा तो सभी संख्या को जोड़ो, 1 और 0, 1 9 10 10 3 13 13 5 18, यानी ये 18 9 से भाग लग रहा है ना, ये हो जाएगा। और बताओ, तो इसको जोड़ के सभी संख्या को सम करो। 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 3 18, यानी ये भी कटेगा। ये 8 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा, क्योंकि सभी संख्याओं का सम 9 से कट रहा है। ठीक है, 10 का तो पता ही है, 11 का, 11 आभा संख्या हो गया, फिर 11 का अलग है। 11 यानी नेक्स्ट 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता का नियम बताओ, किस किस को पता है? यानी सम टर्म और विषम टर्म का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो। सम टर्म विषम टर्म समझ रहा है? यानी कि कोई संख्या अगर तुम लिख रहे हो, देखो अगर तुम विषम टर्म लेते हो, है ना, तो ये विषम टर्म, उसके बाद क्या होगा, ये नया ले रहा है, और ये यानी अगर एक संख्या मैंने ली है, ठीक है, अगर इसको अगर सम टर्म लेंगे तो इसके जस्ट क्या हो जाएगा, सम विषम, इस तरह से लो, है ना, यानी सम विषम सम। अगर विषम लेंगे तो विषम सम विषम सम विषम। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो, अगर इसका मतलब है क्या करेंगे, सम टर्म और विषम टर्म का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। नहीं, और ई विभाज्य नहीं है तो कोई संख्या तो होगा ना। संख्याओं के यानी एक संख्याओं को छोड़कर एक संख्या, सम पद और विषम पद का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तब वो संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। 11 के विभाज्यता का नियम यही है। तेल तो छो आरो के जरली अब तुम ही सब 11 के विभाज्यता के नियम का उदाहरण बताओ, लिखो उदाहरण। टर्म संख्याओं के टर्म का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 0 7, तो ये 11 से विभाज्य है नहीं, देखिए ले
ई दोनों के जोड़ कितना एगलो जोड़ ना 3 1 4 होला नहीं। अगर ये संख्या लिए ना, अगर मान लो अगर तुमने अगर इसको सम टर्म ही मान लो तो इसके बाद फिर ये सम विषम सम विषम सम है ना चलते हैं। अगर विषम लिए तो विषम टर्म विषम सम विषम सम विषम, समझ गया। इसका मतलब कौन कौन संख्या लेंगे, एक संख्या ले यानी छरप छरप के लेंगे, यानी एक संख्या लिए उसके बाद एक संख्या को छोड़कर दूसरा संख्या। तो किस किस को जोड़ना है, 1 3 और 7 को। तो कितना तो 11 माइनस फिर करा जोड़ 2 और 0 से 2 अंतर कितना है 9। 11 से कटता है नहीं, तो संख्या 11 से नहीं कटेगा। माथा नहीं पिरा रहा है देख तो उसने गड़बड़ा दिया ऐसे। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये संख्या चेक करो तो देखो 7 7 14 14 3 कितना अगलो 17 17 माइनस 2 2 4। अच्छा 4 9 दे दें, अब एक बगल में 9 दे दें तो है निकलो 17। अंतर देखें होलो 0, इसका मतलब ये 11 से की होगा भाज होगा। 11 के बाद तो 12 जनवे करता है। जो संख्या 3 से कटेगा और 4 से कटेगा है ना, वो 12 से कटेगा। फिर 13 तो जनवे करता है, विभाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है। तो देखें 13 है, फिर 14 तो जनवे करता है। जो संख्या 2 से कटे और 7 से कटे, तो 7 से पहले पढ़ चुका है, ठीक है। तो ऐसे इसमें जो सब दिया गया है ना उसी से एग्जाम में आता है, ज़्यादा नहीं आएगा। 11 दिलो 25 दिलो 25 तो बतेबे कर लिए। 25 के लिए 25 के विभाज्यता के लिए अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए, उसके बाद नहीं दिया हुआ है। यानी लगभग तुम्हारा विभाज्यता का नियम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब इससे जब हम सवाल किस तरह से आएगा, कहेगा कि बबुआ देखो 2 है, स्टार है, 4 है, 5 है और 3 है। कह रहा है कि एग्जाम देखो ये उदाहरण में सवाल मैंने दिए, ये संख्या है टोटल, कह रहा है ये संख्या जो है 9 से क्या है विभाज्य है। ये संख्या 9 से क्या है विभाज्य है। तो बताइए स्टार की जगह पे क्या आएगा, यानी ये जो संख्या है पूरा 9 से कटेगा तो स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो अब देखो 4 2 6 6 और 5 कितना 11 11 3 11 3 14 तो 15 16 17 18, यानी 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यानी इसके जगह पे अगर 4 दे दोगे तो ये संख्या टोटल 9 से कट जाएगा, यानी आंसर कितना होगा 4। और कोई होगा नहीं। और अगला संख्या अगर इसमें 9 बढ़ाएंगे तभी होगा, तो 9 4 13, तो 2 अंक आ गया, नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 4। आसान ना समझो सवाल को, एग्जाम में दे देगा ना सक्सेस नहीं छिड़ जाएगा। कहेगा कि एक और एग्जाम्पल, वीडियो बन रहा है इसका है अरे बनी रोज हो ना है। हाँ खक्सिक बोल, तू क्या हंसती है, तू किस खुशी में खुश हो रही है समझो, यहाँ बता रहे हैं। कहेगा कि ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो स्टार की जगह पर क्या आएगा, तो 3 2 5 5 1 6 6 5 11, तो 1 होना चाहिए। अच्छा हम 3 अगर जोड़ भाएँ तो कितना लो 4, यानी ये 1 या तो 4, अगर 3 जोड़ेगा तो 7 है ना। ऑप्शन देखें तुमको दे देगा कि तो 1 भी दत्तो, 4 भी दत्तो, 7 दत्तो, उसके बाद तो अगला ऑप्शन कि सभी क्या मारेगा, सभी हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? इस तरह से सवाल एग्जाम में नवोदय के एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं। नवोदय कंपटीशन ना होला इस टाइप के सवाल आवे छै। जैसे इसनिष्ठ सवाल कंपटीशनो में रहे छै, लेकिन एकराम दै छै 100% सही। समझ गया? ये सब सवाल अच्छे होते हैं। बस अगला दिन जो है हम सरलीकरण को देखेंगे, समझा? और उसके बाद जो है